हेलो स्टूडेंट, आज का डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने अपने लास्ट वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग मेथड को डिस्कस किया था। आज हम लोग जो है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग लगा देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर क्या है? नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले मैं अपना स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट को लिख देता हूँ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू भी लिखता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट क्लियर है, जिसको कैपिटल डी से शो करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, फिर मैं एक चार्ट बनाता हूं, नेचर ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स किस टाइप का हो, रियल नॉन रियल। साथ ही साथ वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डी, और उसके बाद वैल्यू ऑफ रूट्स। तो रूट्स यहाँ पे क्या है आपका x। तो सबसे पहला दो चीज होगा कि अगर नेचर ऑफ रूट्स होगा तो रियल या नॉन रियल। तो रियल किस केस में होगा, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर होता है डिस्क्रिमिनेंट, तब आपका रियल होगा। मींस रियल, अगर रियल रूट्स लेते हैं तो उस केस में दो कंडीशन आएगा, अनइक्वल और इक्वल। क्लियर है? अनइक्वल के केस में d ग्रेटर देन 0, इक्वल के केस में d इक्वल टू 0। यहाँ पे x का जो वैल्यू आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a। अगर आप d को 0 पुट कर देते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस बी बाई 2a। और जो दूसरा पार्ट है नॉन रियल, ठीक है, नॉन रियल जिसको आप इमेजनरी, ठीक है, क्या बोलेंगे, इमेजनरी, तो उस केस में d का वैल्यू लेस देन 0 होगा और इसका जो रूट्स निकलेगा वो पहले वाले की तरह ही निकलेगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a। क्लियर है? मतलब देखिए, जो आपका रूट्स होगा, ठीक है, मतलब जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा जिस भी वेरिएबल के टर्म में, तो वो वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वो रियल है या नॉन रियल है, वो मेनली डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगा। और डिस्क्रिमिनेंट किस पे डिपेंड करेगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। मीन्स पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कॉफिशिएंट्स होगा उसी पे सारा वैल्यू डिपेंड करता है कि वो रूट्स रियल है या नॉन रियल है। तो अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ इक्वल वर्ड मेंशन होता है तो आप यही समझेंगे कि रियल और इक्वल रूट्स के बारे में बोल रहा है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मेंशन किया जाए रियल रूट्स, तो उसमें अनइक्वल और इक्वल दोनों आ जाएंगे। क्लियर है? तो उसका कंडीशन क्या होगा, मैं यहां लिख देता हूं। तो देखिए, अगर रूट्स आपका रियल हो जाए तो उस केस में d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है? क्योंकि इसमें रियल के केस में इक्वल भी आएगा और अनइक्वल भी आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, मेरा जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या है, 2p प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 7p प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 7p माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, इसमें और एक क्वेश्चन जोड़ लेते हैं, ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब देखिए, यहां पे सबसे पहला क्या है, हमको p निकालना है, p के बाद आपको रूट्स निकालना है।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको लिख लेंगे। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या है, तो 2p प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 7p प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 7p माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू 0। ठीक है, साथ ही साथ आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपका ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स p नॉट इक्वल टू -1/2। क्लियर है, p नॉट इक्वल टू -1/2। आपको पता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, साथ ही साथ a नॉट इक्वल टू 0। देखिए a नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए 2p प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 होगा, सो p नॉट इक्वल टू -1/2। अब मैं दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर कर लेता हूं, तो कंपेयरिंग बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपका देखिए कॉफिशिएंट्स क्या आ रहा है, a जो आ रहा है वो 2p प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर, b जो आ रहा है माइनस ब्रैकेट के अंदर 7p प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, और c जो आ रहा है 7p माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो रूट्स के बारे में क्या बोला है, रूट्स के बारे में आपको इक्वल रूट्स बोला गया है। क्लियर है, इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के केस में d क्या होता है, 0 होता है। अगर d 0 होता है तो d का वैल्यू क्या है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। सो b यहां पे क्या है, माइनस ब्रैकेट के अंदर 7p प्लस 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2p प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर इंटू, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 7p माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो ध्यान से देखिए, ये माइनस तो खत्म हो जाएगा स्क्वायर के चलते, फिर 7p प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 7p प्लस 2 का होल स्क्वायर को मैं ओपन करता हूं, तो 7p का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7p इंटू 2। ठीक है, साथ ही साथ यहां पे 4 एज इट इज कैरी होगा। मैं अब इस दो जो आपका फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करके कंबाइन करना चाहता हूं। 2p इंटू 7p दैट इज 14p स्क्वायर, 2p इंटू माइनस 3 तो 6p, 1 इंटू 7 दैट इज 7p, और 1 इंटू माइनस 3 सो माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है, तो ये इसका पूरा एक्सपेंशन मैं कर दिया हूं। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए, ये 49p स्क्वायर दैट प्लस 4 प्लस 28p माइनस 56p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 24p प्लस माइनस 4 इंटू 7 दैट इज माइनस 28p और माइनस माइनस प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 28p और 28p कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों का अपोजिट साइन है। क्लियर है, मैं ऊपर से थोड़ा मिटा देता हूं। तो देखिए यहां पे मेरे पास बच क्या रहा है, अगर आप 56 में से 49 को हटाएंगे तो माइनस 7p स्क्वायर, ठीक है, प्लस 24p और 12 प्लस 4 दैट इज 16 इक्वल टू 0। अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 7p स्क्वायर माइनस 24p माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 7p स्क्वायर माइनस 24p माइनस 16 इक्वल टू 0। क्लियर है, अगर आप 7p स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो माइनस 16 से तो आपके पास माइनस 112p स्क्वायर। क्लियर है, अब देखिए मेरे को कितना चाहिए 24p, तो आप इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इससे भी आपका निकल सकता है। तो आप एक ऐसा काम करिए कि अगर इसको आप ब्रेक करोगे तो इसका दो पॉसिबल फैक्टर आएगा, एक -28 और दूसरा अगर हम इसको और तोड़ दूं तो +4p। क्लियर है, दोनों को अगर आप ऐड करके देखो तो -24p आ जाएगा।
ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं 112 को 2 टाइम्स 56, 2 टाइम्स ठीक 28, 2 टाइम्स 14 और 2 टाइम्स 7। क्लियर है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। मेरे को माइनस में चाहिए था तो बड़ा वाला नंबर को निगेटिव रखा, छोटा वाला नंबर को पॉजिटिव, दोनों को ऐड किया तो मेरे पास ये आ गया। क्लियर है? अब देखिए, अब मैं पॉसिबल फैक्टर्स को पुट करता हूं तो 7p स्क्वायर माइनस 28p प्लस 4p माइनस 16 इक्वल टू 0। आप 7p कॉमन लेंगे, ठीक है, तो p माइनस 4 और यहां पे 4 कॉमन लेंगे तो p माइनस 4 मीन्स 7p प्लस 4 एक फैक्टर, दूसरा p माइनस 4 एक दूसरा फैक्टर। क्लियर है? तो इंडिविजुअली दोनों को अगर आप 0 के बराबर करेंगे तो 7p प्लस 4 इक्वल टू 0, सो p क्या हो जाएगा माइनस 4/7, जो कि आपका p का एक वैल्यू, दूसरा p माइनस 4 इक्वल टू 0, सो p आपके पास क्या आ गया 4। अब मेरे को क्या चाहिए था? अब मेरे को रूट्स चाहिए। ठीक है, मेरे को रूट्स चाहिए। तो आप एक चीज जान जाओ कि जब आपका d 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स के केस में d मेरा क्या 0, सो x का वैल्यू क्या होता है माइनस b/2a, यही होता है माइनस b/2a। अब आपको ये देखना होगा कि माइनस b क्या है, तो b का जो वैल्यू था वो माइनस तो ऑलरेडी एक है, साथ में माइनस 7p प्लस 2, ठीक है, होल ब्रैकेट, नीचे में 2 इंटू 2p प्लस 1। क्लियर है? सो आप देखिए यहां पे मेरे पास p का 2 वैल्यू है, तो इसको पहले माइनस को रिड्यूस कर देता हूं, तो 7p प्लस 2 और नीचे में 4p प्लस 2। ठीक है, तो एक बार मैं p का माइनस 4/7 का वैल्यू लेता हूं, तो इस केस में x मेरा क्या आएगा 7 इंटू माइनस 4/7 प्लस 2 और नीचे हो जाएगा 4 इंटू माइनस 4/7, ठीक है, प्लस 2, तो 7 कैंसिल आउट, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 16/7 प्लस 2। क्लियर है? सो ऊपर में क्या बच रहा है आपका, ऊपर में माइनस 4 प्लस 2, सो माइनस 2, और ये माइनस 16 प्लस 14, क्योंकि एलसीएम जब लेंगे तो 7 2 से मल्टीप्लाई होके 14 हो जाएगा। ठीक है, और ये 7 मेरा ऊपर चार्ज होगा, तो माइनस 2 इंटू 7 और नीचे भी माइनस 2, माइनस 2 कट गया, तो x का वैल्यू 7 एट p इक्वल टू माइनस 4/7 पे। क्लियर है? ये आपका एक वैल्यू आ गया। दूसरा, जब p का वैल्यू आप 4 ले रहे हो, ठीक है, तो x क्या होगा 7 इंटू 4 प्लस 2 और 4 इंटू 4 प्लस 2, सो 28 प्लस 2 16 प्लस 2 दैट इज 30/18। अगर आप इसको 6 के टेबल में काटेंगे तो 5 टाइम्स 30 और 3 टाइम्स जो है 18 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 5/3 एट p इक्वल टू 4। क्लियर है? तो ये आपका p का भी वैल्यू निकल गया और रूट्स का भी वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं ऊपर से मिटा देता हूं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन में आपको p का वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन 2 जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 2x स्क्वायर px प्लस 8 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया है, सिंपली जो है रियल रूट्स का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक, मतलब आपके पास जो एक्सप्रेशन है, ठीक, 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 8 इक्वल टू 0,
ठीक, उसमें आपको p का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपका 2x² प्लस px प्लस 8 इक्वल टू 0, जिसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ सॉर्ट आउट करेंगे, जो कि ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 है। फिर इन दोनों को कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग बोथ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो जब आप दोनों को इक्वेट करेंगे तो a आपका 2 हो जाएगा, b आपका p के बराबर हो जाएगा और c जो है वो 8 के बराबर हो जाएगा। बट रूट्स यहाँ पे क्या बोला गया है, रूट्स यहाँ पे आपको रियल बोला गया है। क्लियर है, रियल मीन्स d ग्रेटर इक्वल टू 0। तो आप वैल्यू पुट करेंगे b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो b का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे p है माइनस 4 इंटू 2 इंटू 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है, क्या हो जाएगा p² माइनस 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे क्या है, इनइक्वलिटी है, तो आपको दोनों तरफ सेम टर्म से ऐड करके इसको हटाना होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग 64 से ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, तो आपका ये 64 खत्म हो जाएगा, p² ग्रेटर देन इक्वल टू 64। आपको पता है कि p² ग्रेटर देन इक्वल टू 64 किसका स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहां पे ध्यान से देखिए, अगर आपका x² ग्रेटर देन इक्वल टू a² होता है, इट मींस x ग्रेटर देन a और x लेस देन माइनस a। एक आपका ये इक्वेशन बनेगा इनइक्वलिटी का इक्वेशन। दूसरा, अगर x² लेस देन इक्वल टू a², सो माइनस a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a। ये दो इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड होता है क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, पहला वाला। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि p जो है वो ग्रेटर देन 8 होगा और p जो है वो लेस देन माइनस 8 होगा। तो हमसे क्या मांगा है, p का वैल्यू मांगा है। अगर पॉजिटिव वैल्यू बोलता तो ये, पर यहाँ पे सिर्फ p का वैल्यू बोला है, तो हम लोग दोनों वैल्यू को यूज करेंगे। क्लियर है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ -4 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, क्लियर है, x² प्लस 2x प्लस 4p इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या दिया हुआ है, x² प्लस px ब्रैकेट में 1 प्लस 3m प्लस 7 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 2m ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। क्लियर है, तो इसका सॉल्यूशन जो बनेगा, इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, -4 पहला इक्वेशन को सेटिस्फाई करा के p का वैल्यू निकाल लेना है। तो -4 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन x² प्लस 2x प्लस 4p इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, x के जगह पे -4 को पुट करेंगे। सो -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 प्लस 4p इक्वल टू 0। सो -4 का स्क्वायर 16 और 2 इंटू -4 दैट इज 8 प्लस 4p इक्वल टू 0। ठीक है, सो 8 मतलब 16 में से 8 जाएगा तो 8 प्लस 4p इक्वल टू 0। सो 4p इक्वल टू -8 और p आपके पास -8/4 जो कि -2 हो जाएगा। क्लियर है, तो p आपके पास कितना आ गया, -2। अब इस -2 को आप पुट कर दो किसमें, सेकेंड वाले इक्वेशन में, तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सिर्फ x और m के टर्म में रह जाएगा। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले लिख लीजिए
एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 3m, ठीक है, प्लस 7 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 2m ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस पी के जगह पे -2 एक्स 1 प्लस 3m ब्रैकेट क्लोज 7 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 2m ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। सो आपका इक्वेशन क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर -2x ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 3m ब्रैकेट क्लोज प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 21 प्लस 14m ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? ये आपका गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, साथ ही साथ ए नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? अब आप कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -2 ब्रैकेट के बाहर 1 प्लस 3m ब्रैकेट क्लोज, और c आपका 21 प्लस 14m ब्रैकेट के अंदर। क्लियर है? ये आपका कोफिशिएंट्स का वैल्यू आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के लिए मैं क्या करूंगा, d को 0 कर दूंगा। क्लियर है? मैं ऊपर मिटा देता हूं। तो देखिए इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स के लिए क्या होगा, d इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। आपका b का वैल्यू क्या है, तो -2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर। क्लियर है? -4 इंटू 1 इंटू 21 प्लस 14m ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू 0। तो देखिए यहां जब माइनस का स्क्वायर करिएगा तो खत्म हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4, यहां भी 4 यहां भी 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 को कॉमन कर लेंगे, 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर माइनस 21 प्लस 14m ब्रैकेट के अंदर होल ब्रैकेट इक्वल टू 0। 4 उस साइड जाकर के 0/4 मीन्स 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 21 माइनस 14m इक्वल टू 0। ठीक है, सो 9m स्क्वायर अगर आप इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8m और -20 इक्वल टू 0। क्लियर है? चलिए अब आप देखिए, अगर आप 9 को मतलब 9m स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें -20 से तो ये कितना होगा, -180m स्क्वायर। आपको -8m चाहिए, तो अगर आप -18m में 10m को ऐड कर दे तो -8m नहीं आ जाएगा, आएगा ना। तो हम उसी तरह अरेंजमेंट करते हैं, 9m स्क्वायर -18m प्लस 10m -20 इक्वल टू 0। सो अगर आप 9m को कॉमन लेते हैं तो m-2 और यहां से 10 को कॉमन लेते हैं तो m-2 इक्वल टू 0। सो 9m प्लस 10 एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरा m-2 दूसरे ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू 0। अब आप दोनों को इंडिविजुअली 0 के बराबर कर दीजिए तो क्या होगा, 9m प्लस 10 इक्वल टू 0। सो m आपका -10/9 और m-2 इक्वल टू 0। सो m आपके पास क्या आ गया, 2। तो ये आपका m का पॉसिबल 2 वैल्यू आ रहा है इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। तो आपका प्रूव दैट का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर है, 1 प्लस m स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस, ठीक है, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है? हैज इक्वल रूट्स देन प्रूव
प्रूव दैट में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट में सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर है? तो देखिए एक्सप्रेशन जो आपका है, एक्सप्रेशन जो आपका है, ठीक है, एक्सप्रेशन आपका जो है उसमें क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिया है। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं हम सबसे पहले, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिख लेते हैं 1 प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू 0। क्लियर है? अब आप इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखिए यहां पे स्मॉल सी स्मॉल ए यूज है, तो हम कैपिटल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 यूज करेंगे। ठीक, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? सो कैपिटल ए क्या आ रहा है 1 प्लस एम स्क्वायर, बी आपके पास क्या आ रहा है 2mc, और c जो आ रहा है वो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए, अब मेरे को इक्वल रूट्स का केस लेना है, तो रूट्स क्या है इक्वल, तो d क्या होगा इक्वल टू 0। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सो b आपके पास कितना है 2mc का होल स्क्वायर माइनस वो 4 इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के अंदर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका स्क्वायर खोल देंगे तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां भी 4। ठीक है, इसको आप सॉर्ट आउट कर ले तो क्या होगा 1 अगर सी स्क्वायर के साथ जाएगा तो सी स्क्वायर, ठीक है, 1 अगर ए स्क्वायर के साथ जाएगा मतलब माइनस ए स्क्वायर के साथ तो माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर होल ब्रैकेट। अब देखिए 4 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, सो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। देखिए एम स्क्वायर सी स्क्वायर और एम स्क्वायर सी स्क्वायर कट रहा है क्योंकि दोनों का अपोजिट नेचर का साइन है, और 4 तो खत्म, तो आपके पास बचता क्या है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम अगर ए स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और सी स्क्वायर राइट साइड। देखिए ये प्रूफ हो गया जो आपको चाहिए था। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं ऊपर से मिटा देता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन, ठीक है, डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ P फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहां पे जो है 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर 2px प्लस 64 इक्वल टू 0। क्लियर है? एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2p इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। तो अगर आपको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो फिर आपको 2 डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ अलग अलग कंपेयर करना होगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख करके कंपेयर करेंगे, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख करके कंपेयर करेंगे, बीच में एक लाइन डाल देते हैं। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन
आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर 2px प्लस 64 इक्वल टू 0। क्लियर है एक इक्वेशन। यहां का गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2p इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ आप कंपेयर कराएंगे, a1x स्क्वायर b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। साथ ही साथ यहां मेंशन कर दिए a1 नॉट इक्वल टू 0। यहां भी आप लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, a2x स्क्वायर b2x c2 इक्वल टू 0, साथ ही साथ a2 नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। अब दोनों को कंपेयर करिए, कंपेयरिंग बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। a1 आपका 1, b1 आपका 2p और c1 आपका 64। यहां भी आप कंपेयर करो, कंपेयरिंग बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो a2 आपका 1, b2 आपका -8 और c2 आपका 2p। ठीक है। दोनों केस में रूट्स क्या है, रूट्स आपका रियल दिया हुआ है, जिसके केस में d1, ये फर्स्ट वाले को डिस्क्रिमिनांट को d1 मान ले रहा हूं, d1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरे केस में भी रियल रूट्स है, तो इसमें भी डिस्क्रिमिनांट को d2 मान करके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दे रहा हूं। तो d1 क्या हो जाएगा, b1 का स्क्वायर माइनस 4a1 c1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां d2 क्या होगा, b2 स्क्वायर, ठीक है, b2 स्क्वायर माइनस 4a2 c2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है। वहां मैं मिस्टेक से छोड़ दिया था तो b2 c2 मेंशन कर दिया। अब वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पे b2 क्या है, -8 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1 इंटू 2p का 2p मल्टीप्लाई में ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप देखो यहां पे 4p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप यहां से 4 बाहर निकाल लो, तो p स्क्वायर माइनस 64 ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पे क्या है, 64 माइनस 8p ग्रेटर इक्वल टू 0। तो आप यहां से 8 कॉमन लो, तो 8 माइनस p ब्रैकेट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है। अब तो यहां पे क्या बच रहा है आपका, p स्क्वायर माइनस 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां पे बच क्या रहा है, 8 माइनस p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। अब हम ऊपर लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए यहां पे मैंने पहले भी बोला था कि दोनों तरफ आपको 64 से ऐड करना होगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 64, और 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। ठीक, और मैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया था कि अगर x स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर होगा तो x ग्रेटर देन a और x लेस देन माइनस a। सो यहां पे भी वही होगा, p ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और p लेस देन इक्वल टू -8। साथ ही साथ केस 2 में क्या हो रहा है कि देखिए, मैं अगर माइनस कॉमन, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, या फिर सबसे पहले मैं क्या करूं, 8 को रिमूव करने के लिए 8 में -8 दोनों तरफ ऐड कर दे रहा हूं, तो -p ग्रेटर देन इक्वल टू -8। सो इनइक्वलिटी साइन आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर आप निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी में तो साइन चेंज होता है। तो आप यहां लिख लीजिए, व्हेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस साइन देन इनइक्वलिटी चेंज। ठीक है। तो अब देखिए, मेरे को p का पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू तो एक्सेप्ट होगा नहीं,
ठीक, तो यहां से p इक्वल टू 8 और इसमें भी p इक्वल टू 8। क्यों, देखिए इसमें 8 से छोटा बोल रहा है, इसमें 8 से बड़ा, तो कॉमन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 8। क्लियर है।